जान के ग्रहण कर लें। स्वामी से निवेदन है, जो कथा आप बना करवाए हैं हमको ग्रहण करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य स्वामी जी। मैंने कर लिया, कर लो अभी जरूर। सभी लोग सीधे होकर बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए ध्यान की साधना करें। आंखें बंद हो, मुख बंद हो। लंबी गहरी सांस नासिका से धीरे धीरे अंदर ग्रहण करें। Visualiseer uzelf zittend op de aardbol. Om je heen de oneindige ruimte, gevuld met goddelijke energie. Deze levensenergie komt jouw lichaam binnen via de neusgaten. Gaat eerst naar de longen. Vanuit de longen, vervoerd door de bloedvaten naar jouw hart. Vanuit het hart wordt deze energie verdeeld over mijn gehele lichaam. Kooldioxide komt vrij, terug naar het hart, vanuit het hart naar de longen. Vanuit de longen adem je die langzaam weer uit. Herhaal dit proces. Langzaam inademen. Hou de adem in. Langzaam weer uitademen. Hou de adem uit. Tijdens het inademen mediteer op alle positieve kwaliteiten die komen jouw lichaam binnen via de neusgaten. Met iedere adem komt binnen volmaaktheid, wijsheid, gelukzaligheid, tevredenheid, liefdadigheid. प्रत्येक श्वास के साथ परमात्मा के बनाए जितने दिव्य गुण हैं, वे समस्त गुण आपके नासिका पुटों से अंदर शरीर में प्रवेश कर रहे हैं. Met iedere adem word jij een nieuwe mens. Met iedere adem vindt er verandering plaats in jouw individualiteit. Jij ontwikkelt jouzelf.
Jij richt jouzelf naar het doel van jouw leven. Langzaam in diepe inademen. Visualiseer dat je geen lichaam bent. Jij hebt een lichaam. Jij bent geen lichaam. Het lichaam is van jou. Jij bent het lichaam niet. Jij bent de gedachten niet, de gevoelens niet. Jij overmeestert dit lichaam. Jij bent de eigenaar van dit lichaam. Jij woont in dit lichaam. Visualiseer. Word bewust van de connectie met jouw bron, Paramatma. Jij bent het vonkje die kwalitatief hetzelfde is als de bron. Jij bent het vonkje die al de kwaliteiten heeft van zijn oorzaak, Paramatma. Alleen kwantitatief ben jij veel en veel kleiner. Satyam Jnanam Anantam. Volmaaktheid, wijsheid en gelukzaligheid of onsterfelijkheid. Dat is jouw ware aard. Jouw ware zelf. Jij bent wijs, jij bent volmaakt. Jij bent eeuwig gelukzalig. En jij gaat nooit dood. Jij bent onsterfelijk. Realiseer op dit moment dat jij in dit lichaam woont. Wij gaan 3 keer de Om reciteren. Langzaam diep inademen. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से आंखों को खोलिए, हथेलियों की ओर देखिए और मुखमंडल पर लगा लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
ॐ सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनामुखपद्माद्विनिश्रितः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवद गीता माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। संपूर्ण देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। प्रातः स्मरणीय अनंत करुणावरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री सीताराम लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए असुर निकंदन भगवान ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशः नमन कर प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन कर इस मंदिर में आज उपस्थित यहाँ के विप्र ब्राह्मण मंडली, पुरोहितगण, इस मंदिर की व्यवस्थापिका संरक्षिका आदरणीय माता मैना बेचन जी, उनकी सुपुत्री बहन अनीता, उपस्थित सुमधुर वाणी में संगीत को प्रस्तुत करने वाले अनेक भजनिक माताएं बहनें, उपस्थित ममतामयी मातृशक्ति, पितातुल्य वृद्धगण, भाइयों एवं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम चैतन्य ज्योति को मैं नमन करता हूँ और यह उद्भावना करता हूँ कि यह 5 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ हम सब के लिए जीवन में एक अदम्य प्रेरणा बन करके हमारे जीवन के धारा को अनुप्राणित करें, जिससे हम चल करके ज्ञान के प्रकाश से अपने स्वस्वरूप को पहचान सके, प्रतिष्ठित हो सके। जैसा कि कल आप लोगों से मैंने बताया था कि भगवद गीता वह ज्ञान है जिसके विषय में भगवान ने 4थे अध्याय में बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में ज्ञान के समान और पवित्र करने वाला कोई वस्तु नहीं है, और वह ज्ञान जिससे हम अपने आप को पवित्र करते हैं, तो पवित्र किसका पवित्रकरण होता है? पवित्र हम किसको करते हैं?
तो ये समझना होगा कि पवित्र कर्ता कौन है और पवित्रीकरण क्या है। कहा पवित्र अपने आप को कौन करता है? हम मनुष्य करते हैं। मनुष्य जो परमात्मा की सृष्टि में प्रकृष्ट उत्पन्न किया गया, जिसको प्रजा कहते हैं, इन प्रजा के लिए परमात्मा ने ज्ञान का अवतरण किया। और हम किसको पवित्र करते हैं? कहा आत्मा को। कहा नहीं, आत्मा को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं, वो कभी गंदा हो ही नहीं सकता। कहा शरीर में अशुद्धि किसमें आती है? वह 3 माध्यम जिसके माध्यम से यह आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। द 3 medium of media van manifestatie van mijn ware zelf, dat zijn mijn 3 lichamen. Het eerste is mijn intellect, mijn denkwijze. Tweede zijn mijn gevoelens, mijn hृदय, het hart, de मन. En derde is het lichaam, जिससे हम क्रियाकलाप करते हैं। तो शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि, इन 3 की शुद्धि की आवश्यकता है। आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश है, उसमें अशुद्धि आ ही नहीं सकती। मैंने कल एक और बात आपको बताया था इसी उदाहरण को समझने के लिए कि सूरीनाम में जैसे कोकोलाम्पो लोग जलाते थे कि अंदर लाइट तो रहती हैं, लेकिन मिट्टी के तीता तेल जिसे कहते हैं आप, उससे जो अंदर करखा बैठ जाता था, उस करखा को जब तक तुम साफ नहीं करते तो अंदर के प्रकाश बुझा सा लगेगा। ऐसे जब हमारे जीवन में दुखों के परिणाम से, कुसंस्कारों के परिणाम से अशुद्धियाँ इतनी बढ़ जाती है कि हमारा शरीर तो क्या, पहले बुद्धि में अशुद्धि आई, फिर वही मेरे भावों में, मन में अशुद्धि आई, और वही अशुद्धि बढ़ते बढ़ते शरीर में जब व्याप्त हो गया तो अनेक रोगों के रूप में सामने प्रकट हो जाती है। बुद्धि, मन और शरीर, इन तीनों माध्यमों को, इन तीनों शरीरों को शुद्ध करने के लिए परमात्मा ने इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश किया। और भगवान ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इह लोके पवित्रम न विद्यते ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान के समान दुनिया में कोई दूसरा साबुन नहीं है आप अपने आप को प्रक्षालित या परिमार्जित, संशोधित करने के लिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से परमात्मा ने जिस ज्ञान का अवतरण किया, प्रश्न कल मैंने ये भी किया था कि क्या यह गीता भगवान ने द्वापर के युग में ही सुनाया? तो भगवान स्वयं 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। भगवान कहते अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, अहम इदम योगम, इदम अव्ययम योगम अहम प्रोक्तवान विवस्वान। इमं विवस्वते, मैंने विवस्वान को यह प्रथम, क्या है, प्रथम योग, प्रथम विद्या, प्रथम मैंने विवस्वान को दिया था। पहला उपदेश मैंने इस गीता का किसको दिया था? भगवान कहते हैं विवस्वान को। विवस्वान कौन है? पंडितगण को छोड़कर बताइए, विवस्वान किसे कहते हैं? याद रखना, आप गीता यज्ञ में बैठे हो, केवल मैना जी का हैप्पी बर्थडे मनाने नहीं आए हैं, है ना। इतना देर जो कुछ सुनते उसको याद कीजिए, जो कुछ मंदिरों में सुनते उसको याद करने की कोशिश कीजिए। इसे हो सके तो अपना ध्यान पूर्ण इधर इस समय व्यास की ओर रखें। विवस्वान भगवान सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य भगवान को। भगवान सूर्य कौन है? सूर्यो आत्मा जगतः तस्थुखस्य। सूर्य जगत की आत्मा है, और उस जगत की आत्मा सूर्य जो प्रथम इस सृष्टि का कारण है, जीवनी शक्ति का कारण है, उस सूर्य भगवान को भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम ज्ञान दिया, प्रथम ज्ञान दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम।
मैंने अव्यय ज्ञान सूर्य को दिया, और सूर्य ने किसको दिया? विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान ने वैवस्वत मनु, अपने प्रथम पुत्र धरती पर मनु को प्रथम ये ज्ञान दिया, और उस मनु ने इस ज्ञान के साथ क्या किया? विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु ने उसको प्रथम राजा अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। भगवान गिना रहे अर्जुन को किसको किसको कैसे दिए। कहा इक्ष्वाकु को, जो राजा था वो भी, उस तक जब यह गीता का ज्ञान सृष्टि के मूल में पहुंचा तो उस इक्ष्वाकु ने उस ज्ञान से क्या किया? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यह ज्ञान राज ऋषियों तक पहुंचाया जाता रहा। राज ऋषि कौन? जो राजा ऋषि होते थे। और भारत में प्राचीन इतिहास आप पढ़िए तो हमारे यहाँ किसी मूर्ख को राजा नहीं बनाया जाता था, और जिस राजा को पता लग जाए कि मेरे 100 बेटों में भी 100 के 100 मूर्ख है, तब भी वो अपने पुत्रों को राजा ना बनाकर अपने प्रजा में से किसी एक को पकड़कर राजा बनाता था। आप सभी ने महाभारत फिल्म देखे हैं, उसका फिल्म का प्रारंभ भी यहीं से होता, और फिल्म नहीं, कथा प्रारंभ यहीं से होता कि जब राजा को कोई व्यक्ति नहीं मिला अपने पुत्रों में किसी में योग्यता, तो उन्होंने अपनी प्रजा को, एक लड़के को पकड़कर राजा बनाया। फिर राजा की माँ भी बहुत नाराज़ होती है कि क्या तुम्हें 100 हमारे पोतों में कोई योग्य नहीं मिला? वो कहते नहीं माँ। कहते फिर ऐसे ही गहरे को पकड़कर राजा बना दिया? कहते गहरे नहीं, राजा का हर एक प्रजा उसका पुत्र होता है। ऐसे राज ऋषि भारत में हुआ करते थे, और वे राज ऋषि माने, ऋषि माने क्या? ऋषि माने ऋषियों मंत्र दृष्टारह, जो दृष्टा होते थे, उसको नीदरलैंड्स में कहेंगे जीनर, इमन दिदत्तु कॉम सेल कुन खुद कौन जिन। और ऐसे राजा कौन होते थे? वो ऋषि होते थे, दूरदर्शी होते थे, पारदर्शी होते थे, अपने देश के फ्यूचर को आगे देखने वाला होते थे कि कहाँ ये देश जा रहा है, आजकल के राजाओं की तरह नहीं। और ऐसे राजा जो राज ऋषि कहलाया, ये महान विद्या उन राज ऋषियों तक पहुंचाया गया, उतारा गया, और उतारते उतारते राज ऋषियों तक भगवान आगे कहते अर्जुन, अच्छा ये ज्ञान राजा तक क्यों पहुंचाया गया? प्रजा में दे दिया जाता। कहता राजधर्म और राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर है। राजतंत्र किसे कहते हैं? कोनिंग क्रैक को। बच्चे को थोड़ा गर्मी लग रही हो कि बाहर ले जाइए, घुमा दो, थोड़ा कथा में व्यवधान डाल रहे हैं, या तो कुछ पिला दो या तो कुछ खिला दो बाहर जाकर बगल में। तो आपको मैं बता रहा था राजतंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? कोनिंग क्रैक, है ना। राजतंत्र माने कोनिंग क्रैक, और कोनिंग क्रैक में क्या होता था? आप देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा हुआ करते थे वैसे उसके प्रजा उनका अनुकरण करता था। राजा यदि कह दे आम इमली है तो सारा प्रजा कहता था आम इमली है, क्योंकि राजा बोल रहा है। लेकिन आज राजतंत्र धरती पर नहीं रहा। भले आपके यहाँ कोनिंग विलियम अलेक्जेंडर होगा, लेकिन वो नाम मात्र का कोनिंग है, कोई ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं इस देश में। यदि वो खड़ा होकर कुछ कह दे कि उसका कोई अनुपालन करे ना। राजतंत्र के स्थान प्रजातंत्र ने लिया। प्रजातंत्र को नीदरलैंड से बोलते डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में क्या है? हेथ फॉलक रखेर्ट, है ना, डेमोस क्रातोस ऐसे बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि प्रजा राज्य कर रहा है। अब यदि प्रजा राज्य कर रहा है तो उसमें नियम क्या बन गया? यथा राजा तथा प्रजा नहीं, नियम क्या बन गया? यथा प्रजा तथा राजा। यथा प्रजा तथा राजा माने, दूर मत जाइए, सूरीनामो को ले लो। सूरीनामो डेमोक्रेसी है ना। कुछ लोग कहते स्वामी जी डेमोक्रेसी था, अब तो डेमोनक्रेसी हो गया, है ना। अब डेमोन लोग बैठेंगे तो डेमोनक्रेसी होगा ही। लेकिन देखिए, प्रजातंत्र बता रहा था, डेमोक्रेसी। यदि डेमोक्रेसी में प्रजा दुखी है ना, यदि कोई अपने राजा को गाली देता है, ये सर्वा बड़ा खराब है, बैठा है ऊपर, यदि उसको तुम गाली देते हो तो तुम ये न केन प्रकार गाली किसको देते हो? अपने आप को देते हो। उसने बंदूक लगा के नहीं कहा था मुझे स्टैम्प करो, नीखन तक ताख्ता में बंदूक जरूर लगाए थे, लेकिन अब जो राजा बैठा उसने बंदूक नहीं लगा, कहा मुझे स्टैम्प करो। आपने जिस राजा को वोट दिया, देकर के बिठाए, अब वो जैसे तंत्र चला रहा है उसमें तुम्हें पालन, उसको अनुसार रहना पड़ेगा।
राजतंत्र में नियम ये था कि राजा जो नियम का पालन करता था उस राजा को देख करके प्रजा भी उसके तरह रहते थे, अपने राजा के अनुसार। राम राज्य की भी यही स्थिति थी, रावण राज्य की भी यही स्थिति थी। इसलिए गीता का यह ज्ञान जो भगवान ने सृष्टि के प्रथम किसको, सूर्य को दिया था, उस सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने राज ऋषियों को दिया, और ऐसे कल्प भेद से यह राजाओं में ज्ञान आता आता भगवान कहता अर्जुन ये ज्ञान राजाओं को दिया, विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान कहता ये योग जो मैंने सिखाया था, क्या कहते भगवान, श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं योग कहा। ये जो योग मैंने सिखाया था अर्जुन, ये जो ज्ञान मैंने दिया था, ये समय बहुत बड़ा जब बीता तो धीरे 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 चल करके ज्ञान लुप्त हो गया। और जब ज्ञान लुप्त हो गया तो इस ज्ञान को फिर से उजागर करने हेतु मैं फिर से अवतार लेकर आया हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। जब भगवान अवतार लेते हैं तो किसी को मारने के लिए आते क्या ना। लव निमेश महाभुवन निकाया रचय जासु अनुशासन माया। भगवान एक बार कनेपोख करके जब आंख खोलते हैं सांप के बेदी पर लेटे लेटे, तो महालक्ष्मी पता नहीं कितनी सृष्टि समाप्त करके फिर बना देती है कि भगवान लो नया फिल्म देखो, है ना। वो भगवान को नई नई फिल्म दिखाती रहती है सृष्टियों को समाप्त करके। तो क्या भगवान आकाश से उतर कर यहाँ किसी को मारने आएगा क्या ना। भगवान ने गीता में भी कहा परित्राणाय साधूनाम, मैं तो साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं। और उसकी रक्षा में विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश दूसरा पॉइंट पर है। लोग प्रश्न करते हैं कि क्या आप लोग कहते हैं हिंदुइज्म में खबसेर कब खवैल्त लोसैत कहते ना। हमारे यहाँ नियम क्या है, अहिंसा परमो धर्मः, वेद का वाक्य है अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म माने अलरहोस्त धर्म दतिस अहिंसा। अहिंसा माने खवैल्त लोसैत, किसी को हम नहीं मारेंगे। स्वामी जी आप तो बड़ी उल्टी बात कह दी। भगवान राम ने कितनों को मारा आकर के, तो क्या भगवान राम खवैल्त लोस थे। पर बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, और ये ईसाइयों का प्रश्न है जो सौंदाह को आपको भड़काने आते हैं। तुम बड़ा खवैल्त लोस की बातें करते हो, तुम्हारे भगवान जब देखो पैलन बोख लिए खड़े रहते हैं और ये तुम इसको खवैल्त लोस कहते हो। दूसरा तर्क क्या लगाते हैं, अरे तुम्हारा कृष्ण भगवान तो राम से और खफा अलग था। अर्जुन बेचारा तो मारना ही नहीं चाहता था, वो तो हाथ जोड़ के कांपने लगा था और क्या कह रहा था, गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। अर्जुन रो रहा है दूसरे अध्याय में। क्या कह रहा भगवान को, पहले तो अकड़ रहा था, ये केशव दिखाओ मेरे गांडीवधारी व्यस्त धनुर्धर अर्जुन से कौन हिम्मत कर रहा लड़ने को। भगवान ने सोचा ये संसार को जीतने, युद्ध जीतने चला है, ये तो अपने आप पर विजय ही नहीं प्राप्त किया, ये कैसे युद्ध जीतेगा। भगवान बड़े अच्छे डॉक्टर थे। क्या किए, अर्जुन के रथ कहाँ जाके खड़ा किया। भगवान चाहते तो दुर्योधन दुशासन आदि आदि के सामने खड़ा कर देते और फिर लड़ाई शुरू हो जाता। लेकिन दुर्योधन कारण नहीं था युद्ध का। दुर्योधन तो वो पैम्पर बेबी था, बिग बॉम्ब था, उसको अमेरिका में कहते बिग बॉम्ब, जो यदि अपने बाप को कह दे कि अब ये करना तो बाप कहता हाँ बेटा करना, क्योंकि पुत्र मोह में वो अंधा था, है ना। धृतराष्ट्र 2 आंखों से तो अंधा था, लेकिन दैर्दा आंख अपना खोला होता तो महाभारत नहीं होता। और धृतराष्ट्र तो अंधा था ही। पत्नी जब ब्याह करके आई तो कम से कम पत्नी को तो ये होना चाहिए था कि मेरे पति को ना दिखाई दे, कम से कम मैं तो देखूं। वो भी लाकर दुख फाड़ के बांध दिया गांधारी। वो कहते पति नहीं देखता मैं भी नहीं देखूंगी। अब बताओ, माँ बाप जिसके दोनों आंखें बंद कर ले तो ऐसा बच्चों का क्या संस्कार बनेगा। और वही हुआ महाभारत में। क्या हुआ कि वो दुर्योधन जो कहता था वही होता था। सही में राजा तो दुर्योधन ही था, नाम था कि धृतराष्ट्र राजा है। भगवान ने सोचा यदि मैं रथ को ले जा करके किसके सामने,
दुर्योधन के सामने कर देता हूं, तब तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, गीता की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन दुर्योधन कारण ही नहीं है युद्ध का। युद्ध का कारण कौन है? लड़ाई का कारण कौन है? साक्षात ये बड़े बड़े गुरुजन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, और भगवान ने ले जा करके रथ को, वो कहते रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ वहाँ जाके रखो जो मुझसे युद्ध करने की इच्छा करते हैं। और भगवान ने जाकर रथ सीधे उसके आजा और उसके गुरु के सामने खड़ा कर दिया। जब आजा और गुरु के सामने खड़े हुए, अब उनको क्या हो गया? उसको यादें आने लगी मीठी मीठी, ठीक है ना। हमको भी जब जीवन में कोई निर्णय लेना होता है किसी के बारे में, और सामने हमारे प्यारी सी बेटा या बेटी आके खड़े हो जाए, तो क्या सोचते हैं? फिर मन में हृदय आ जाता है, ये तो है अपना प्यारा बचवा, कैसे बोलूं, है ना। अर्जुन की भी यही स्थिति आई। वो सोचने लगा कि ये तो मेरा वो आजा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया 105 पोतों में, भीष्म पितामह। ये तो मेरा वो गुरु है जिसने मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान दिया अन्य शिष्यों के सिवा। और जब ऐसे याद कर लिया उन्होंने, तो अर्जुन रोने लगा। रोने लगा तो उसके मन में कहाँ है? वो बुद्धि से मन में उतर आया, और उसी का नाम है पतन। पतन माने आप बोलते ना, इस आदमी का पतन हो गया, ये गिर गया अपने स्तर से, ये बड़ा नीचत्व को प्राप्त हो गया। आदमी नीचत्व को कब प्राप्त होता है? जब बुद्धि से मन पे गिर के आ गया। और उससे ज़्यादा भी कोई और नीच जाता। कहा मन से यदि शरीर पे उतर गया, अभी मन से सोचे तो थोड़ा भाव है, लेकिन जिसके अंदर खफूल भी नहीं रह जाए, जिसके अंदर तो विचार कब के मर चुका हो, लेकिन हैंडलिंग से केवल हैंडलिंग कर रहे हैं, राक्षसी कर्म कर रहे हैं, तो उसको तो महानीच महापतित कहते हैं। गीता कहती है कि अर्जुन उस समय पतित हो गया। पतित माने गिर गया। कहाँ गिर गया? बुद्धि से मन में आ गया। जिस बुद्धि से निर्णय करना चाहिए था, अब वो समाप्त हो गई शक्ति, वो मन में आ गया। वहाँ आजा, गुरु, नाना, काका, नीफिस निखिस देखने लगा सबको। और जब परिवार के नाते देखने लगे, तब भगवान को आवश्यकता पड़ी उसको जगाने में। प्रश्न ये है, लोग कहते राम जी तो बहुत अच्छे थे, कृष्ण जी उससे एक स्तर और खराब थे। क्यों खराब थे भाई? कहते अर्जुन बेचारा तो कांपने लगा, पीछे जाके बैठ गया अपना पांसर वाहन में, अपना रथ में, और कहता मैं तो नहीं लड़ूंगा। भगवान ने उसका के लड़वाया मरवाया। कहते वो और खराब, और बड़े खवैलदादक थे। लेकिन क्या खवैलदादक थे भगवान कृष्ण? आप कहोगे नहीं स्वामी जी, क्योंकि मेरे भगवान थे। ये बात नहीं है। आप यदि महाभारत का अध्ययन करेंगे, आप यदि श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, तो आप देखोगे दो शब्द है, शांति और क्रांति। बोलो। क्रांति ने निंगरे वाला क्रांति समझ लेना। मैं समझाता हूँ क्रांति क्या है ना। एक तो होता क्रांति जो आप पढ़ते हो, क्योंकि हमारे सूरीनामी में हम संस्कृत बोलते तो कई बार उनको लगता है कि सूरीनामी वाला भाषा है। क्रांति का अर्थ है रेफोल्यूसी, फ्रांदरिंग, चेंज। और शांति माने शांति, तो आप जानते हो हमारे शास्त्रों में परमात्मा जब भी अवतार लिए हैं तो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने पहले शांति की प्रस्तावना की। आप सब रामायण के समय में देखिए, भगवान राम ने सुग्रीव को राजा बना दिया, समुद्र का जल लेकर के लंकेश बना दिया। लेकिन समुद्र हबड़ा होने के बाद, पार करने के बाद, भगवान बुलाते अंगद इधर आओ। अंगद कौन? बाली का पुत्र। और क्या कहते हैं? अंगद तुम बड़े चतुर हो, तुम बड़े चतुर पिता के पुत्र हो। मैं युद्ध नहीं चाहता, इस युद्ध में बहुत लोग मरेंगे, इसलिए क्या करो, तुम्हें मैं अभी भी भेजता हूं कि जाके रावण के दरबार में, क्या पता रावण मेरा इस कृत्य को देखकर, हाँ, समुद्र पे पुल बांधना कोई बहुत इजी बात नहीं है, और समुद्र पे पुल बांधकर मैं पार आ गया, क्या पता रावण का मन बदल गया होगा। एक बार और तुम फोर्स सेल लेके जाइए। कौन से फोर्स सेल? फ्री द फोर्स सेल। पहले फ्री द, शांति की प्रस्तावना लेकर जाइए, और प्रभु से, रावण से विनती कीजिए कि यदि हो सके तो सीता वापस दे दें, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम यहां से वापस चले जाएंगे। अब सब लोग देखने लगे, भगवान बड़े कमाल का हो, उधर विभीषण को लंकेश बना दिए हो, और यदि रावण मान लो, रावण बोल देता अच्छा सीता को ले जाओ, तो भगवान को उस वचन का क्या होता? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान के वचन के क्या होता? लेकिन भगवान तो करुणा निधान सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानते हैं। वो जानता था कि रावण मानने वाला नहीं है, लेकिन
ये दुनिया को एक शिक्षा देने के प्रभु ने क्या किया, एक अंतिम प्रस्तावना भेजा कि अंगद तुम जाओ, युद्ध से पहले जाओ, रावण यदि मान जाए तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। इसलिए जब रावण ने नहीं माना, शांति की प्रस्तावना को ठुकरा दिया, तब भगवान ने क्रांति का मार्ग अपनाया। ठीक है ना। और दूसरा फोर बोलते लीजिए, द्वापर युग में चलिए और पीछे, जब महाभारत का युद्ध होना हुआ तो भगवान कृष्ण ने किसको भेजा, किसी को भेजा था क्या ना, स्वयं गए थे। आप सब जानते हो कथा। भगवान कृष्ण स्वयं गए किसके पास, दुर्योधन के पास, और कहने लगे कि दुर्योधन तुम 5 गांव केवल दे दो, ये 5 भाई तुम्हारे पांडव हैं, तुमने छल से द्यूत क्रीड़ा में जुआ खेल करके, कपट करके और इनको जीत लिया, कोई हर्ज नहीं, तुम 5 गांव दे दो, मैं वासुदेव पुत्र कृष्ण इनको मना लूंगा। ये हमारे बात मानते हैं, ये 5 गांव मान लेंगे, तुम अपने राज करना, ये महाभारत नहीं होगा, हम इनको मना लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, सूचिकाग्र भागश्च, अरे वासुदेव 5 गांव तो बहुत ज्यादा मांग लिया, जितना जमीन सुई के पुंत पे आता है उतना जमीन मैं दे नहीं सकता, तो 5 गांव बहुत मांग लिया वासुदेव। और भगवान ने जब देखा कि दुर्योधन नहीं मानने वाला है, तब भगवान ने निश्चय कर लिया कि युद्ध के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है इस अन्याय को रोकने के लिए। और छात्र धर्म था। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है, आप लोग बोलते ना, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, इस पर तो बहुत विवाद चलता है। और जितना बरुख स्वामी राघवानंद इस विषय में तो कोई दूसरा होगा नहीं। कहते हैं स्वामी जी ब्राह्मणों से बड़ा जलते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते हैं, जानते भी हैं, लेकिन जैसे जिस रूप में शास्त्र में वैसे मानते हैं, है ना। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है, क्षत माने धरती, पृथ्वी, और त्रय, उसमें त्रय शब्द या त्राण शब्द आया या त्रिय शब्द आया, उसका अर्थ होता है त्रय रक्षणे, है ना। जैसे पुत्र शब्द है, पू और त्र, पू माने नरक, त्र माने रक्षा करना। जो बेटा भक्ति भाव पूजा पाठ करता हो उसके पितरगण नरक से निकल जाते हैं। कहते स्वामी जी ये कैसे हो सकता है, एक आदमी ने फरक्राफ्टिंग करके एक बेटवा पैदा कर दिया और वो बाद में पता लगा कि नरक से उसको ब्रह्मा, वहाँ से इंद्रदेव ने छुटकारा दे दिया, कैसे हुआ भाई। कहते हुआ ऐसा कि फरक्राफ्टिंग किया या गलत काम किया और किसी के साथ एक लड़का तो पैदा किया और पैदा करने के बाद मर गया, मरने के बाद नरक में चला गया, लेकिन जो गलती से लड़का पैदा किया था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। और बहुत बड़ा भक्त बन गया तो उस भक्ति के प्रताप से, क्योंकि गलती में एक भक्त पैदा कर दिया, उस भक्त की भक्ति के पुण्य से उस आदमी को नरक से उद्धार मिल गया। और ऐसे बच्चे को क्या कहते फिर, पुत्र, पुत्र। और एक शब्द हम लोग और बोलते बेटा, है ना, जबकि भारत में बेटा का शुरू में गलत अर्थ था लेकिन प्रचलन में चल पड़ा। बेटा माने जो बेंट बन करके कुल को काट दे, है ना। बेंट होता है ना कुल्हाड़ी में, जब टांगा में बेंट लगाते लकड़ी चीरने के लिए, कहते बेंट बढ़िया से फंसाना, तो बेंट से ही बेटा बन गया शब्द। लेकिन पुत्र शब्द है या सुपुत्र शब्द है या पूता लोग भी कहते हैं। तो जैसे पुत्र में त्र है, पू नाम नरक से त्राण मिल जाए, ऐसे क्षत्रिय में क्षत्र है। क्षत माने धरती, और धरती की रक्षा करने वाला जो होता था उसका नाम था क्षत्रिय। अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि इस धरती को पाप से, अत्याचार से बचाना क्षत्रिय का काम है। भगवान राम कौन थे, क्षत्रिय कुल शिरोमणि रघुनंदन राम, उसका भी काम था धरती को कैसे आतताई अधर्मियों से रक्षा करना। लेकिन भगवान का एक नियम है। क्या नियम है भाई, जब तक कोई हमारे ऊपर आक्रमण अटैक नहीं करेगा हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा किसी देश में कि वहां एक मिनिस्टेरी है जिसका नाम है मिनिस्टेरी फॉर ऑफेंसी। सुना है क्या आप लोग, क्या सुने हो, मिनिस्टेरी फॉर डिफेंसी। डिफेंसी माने रक्षा करना, ये सेल्फ बस्खैरमन, और ऑफेंसी माने आनफालन। जबकि डिफेंसी में केवल बस्खैरमिंग नहीं होता, आनफाल भी होता है। अभी डॉइचलैंड अटैक कर दे हॉलैंड के ऊपर, तो हॉलैंड के पौस ये नहीं कहेगा कि आओ सब लोग यहाँ किरकिन खड़ा हो जाओ और स्वामी राघवानंद राम मंदिर में आ जाएगा, सब हिंदुस्तानी मिलिटेयर यहाँ खड़ा हो जाओ, हाँ भाई स्वामी जी बोलो हम लोग को लड़ाई पे जाना है, क्या उपदेश है। तो मैं कहूँगा अहिंसा परमो धर्म, और पौस क्या बोलेगा, खैसुल्त निदोदन। बताओ, मिलिटेयर को ये उपदेश दे दो खैसुल्त निदोदन, तो क्या देश के लोग बचेंगे।
वो बंदूक लिए खड़े रह जाएंगे और याद करेंगे पौलुस ने बोला था कैसे उतनी दो दम, तुम मर जाओ लेकिन किसी को मारो नहीं। तो ये धर्म हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। जो अहिंसा परमो धर्म है वो किसके लिए है? क्षात्र धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है, वैश्य धर्म अलग है, शूद्र धर्म अलग है। हर एक वर्ग के अपना अपना धर्म निर्धारित किया गया। लेकिन भगवान कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। और भगवान पर आक्रमण किसने किया था? जब वनवास में भगवान पहुंचे तो पहला आक्रमण किसने किया? बताइए, कौन मेकअप लगा के पहुंची वहां? शूर्पणखा, रावण की बहनी। क्षमा करना माताओं, एक कमेंट करूंगा आप लोग के ऊपर, जिसका अपना उंगली छिपा भी सकते हैं। शूर्पणखा का मतलब क्या जानते हो? जिसके नखून लंबा लंबा सूप की तरह हो। आजकल कुछ हमारी माताएं दोनों हाथों में लंबी लंबी उंगलियां लगेगी, और मैं कहता हूं मैं भूखे मर जाऊं लेकिन आपके हाथ की रोटी नहीं खाऊं। क्यों भाई? फैशन चल पड़ा, मोद चल पड़ा, अच्छी चीज है। श्रृंगार में आंखों में लगाओ, काजल लगाओ, हमारे हिंदू धर्म के श्रृंगार पद्धति है। आंखों को श्रृंगारित करो, गालों को श्रृंगारित करो, मुखमंडल को सजाओ। जिन हाथों से तुम्हें कर्म करना उसमें इतने लंबे लंबे नखून पाल लेते हो, और कितने कहते स्वामी जी ये अख्तर नहीं है ना? अरे देवता मेरे, अख्तर या नकली से क्या शुद्धि अशुद्धि हो जाएगी? नकली लगाओगे तो क्या शुद्ध रहेगा तुम्हारी अंगुली? आप सोचिए उस नाखून के नीचे कितनी गंदगी जाकर बैठती है ना? हम कई बार यज्ञ कराना पड़ता है। अब माताएं हैं, कुछ बोल नहीं सकते, तो चिम्मच पकड़ा देता, पकड़ लो भाई, मैं तो तेरे हाथ से खाऊंगा नहीं, देवता कैसे खाएंगे? इसलिए चिम्मच पकड़ लो। शूर्पणखा का मतलब क्या था? जिसके नखून लंबे लंबे सूप की तरह हो। माने कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस हाथ चमचमाते रहो। शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन थी वो। और कैसी थी वो? दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, बड़ी दुष्ट हृदय थी, कोबरा की तरह खतरनाक। और भगवान के राम के सामने पहुंचकर क्या कहता है? तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कहते ब्रह्मा बुढ़वा तो हो गया है, लेकिन बड़ा सोच समझ के हम दोनों का बनाया है ना? जब कोई फरलिफ्त होता तो फिरिंदन जी यही कहता वसैन खमाक फरलकार, और एक हफ्ता बाद जब लात मार दिया तो इतना में भिड़कता, फिर कहता हम तुम्हें जानते नहीं। शूर्पणखा ने भी पुरानी डायलॉग लॉफ का रोमांस का मारा राम जी के सामने। भगवान राम तो बड़े समझदार, राम जी मुस्कुराने लगे, कहते हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, सुंदर तो तुम हो, लेकिन सुनो सुंदरी। जब उसने देखा कि भगवान राम आनाकानी कर रहे हैं, भगवान राम जी ने कहा था मैं तो विवाहित हूँ। उतने में लक्ष्मण लकड़ी लेकर आ गया, हैंडसम, खूब मटकते हुए। जब गया लकड़ी लेकर तो शूर्पणखा उसको भी देखकर फलित, कहते ये भी थोड़ा थोड़ा मेरा मन लग रहा है इसमें। भगवान ने कहा भाई वहाँ जाके टेस्ट कर लो, वहाँ ट्राई कर लो। लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण ने कहा बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपका? कहते आप मुझे अच्छे लग रहे। कहते बड़ी अच्छी बात है, और बताइए। कहते मेरे से विवाह कर लो। कहते क्यों मूर्खता कर रही हो? कहते वो जो बैठा है ना मेरा बड़ा भाई, वो मेरा राजा है, तो उससे ब्याह कर लेगा तो तू उसकी रानी बन जाएगी, और मैं फिर भैया की भी सेवा करूंगा, आपकी भी सेवा करूंगा। तो क्यों मूर्खता करते? मेरे से ब्याह करोगे, मैं तो उसका सेवक हूं, तुम्हें भी उनका ठकुर स्वाति करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। इसलिए शूर्पणखा वहीं जाके ट्राई कर लो। और आप सब जानते हो कथा में आगे नाक कान काट दी गई। जा करके अपने दो भाइयों को बुलाते। कौन से भाइयों को? खर और दूषण। खर और दूषण जब आते हैं तो जब खर और दूषण ने भगवान राम को देखा तो फरलिफ्त हो गए। एक बार मेरे गुरुदेव, हमारे गुरुजी बावरा जी वृंदावन में थे, तो वहाँ कुछ संतों का सम्मेलन था। और वृंदावन में तो केवल राधे कृष्ण, जो लोग गए होंगे जानते हैं, वहाँ सीताराम तो नाम ही नहीं, एक दो मंदिर है, बाकी सब राधे 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 कृष्ण, और सब कृष्ण गुण गा रहे थे। उतने में मेरे गुरुजी को जब मौका मिला तो मेरे गुरुजी ने कहा भाई आपका श्याम तो सुंदर था, उसका नाम था श्याम सुंदर, लेकिन मेरा राम तुम्हारे श्याम से ज़्यादा सुंदर थे। अब सारे महात्मा गुनगुनाने लगे कि ये बाबा जी यहाँ बैठकर वृंदावन में हाउ डेयर ही स्पीकिंग लाइक दिस, क्या यहाँ तो श्याम सुंदर ही है, ये राम सुंदर बीच में कौन ठेल रहा लाकर। तो महात्माओं ने जब गुनगुनाने लगे तो गुरुजी ने कहा रुक जाओ मैं समझाता हूँ, मेरा राम तेरे कृष्ण से सुंदर ज़्यादा कैसे थे। महात्माओं में आपस में खिलवाड़ होता है जैसे। तो मेरे गुरुदेव ने कहा देख, कहते तेरे राम के ऊपर तो केवल गोपियाँ क्या फरलिफ्त हुए, वृंदावन के गोपियाँ फरलिफ्त हुए, और कोई औरत आदमी को देख के फरलिफ्त हो जाए ये तो नॉर्मल केस है ना।
नॉर्मल खफाल है। लेकिन कोई आदमी किसी आदमी को देख के फरलिफ्ट हो जाए तो ये कह रहा खफार ढोलक वाला, लेकिन खफार तो है ही। लेकिन इसका मतलब क्या है भाई, ये आदमी बड़ा सुंदर होगा तभी तो आदमी देखकर उसको मनमाना लग रहा है। और खर और दूषण रावण के भाई जब भगवान राम को देखा तो प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकित भये रजनी सिचर धारी। दोनों थकित रह गए। भगवान राम इतने सुंदर थे। तो खर दूषण से कहता, देख दूषण, जैसे जंगल में कोई अच्छा हरना आदमी देख के छोड़ देता है ना, ये इतनी सुंदर बालक है, यदि इसको हम मार दिए तो प्रकृति की बड़ी हानि होगी। ये तो देखने में ही देखते आदमी रह जाए, इतने दोनों सुंदर है, हम इनको नहीं मारेंगे। इसलिए मंत्री इधर आइए। मंत्रिन सन बोली कर जोरी, अपने मंत्री से बोला कि जाकर इन दोनों को ये कह दो। क्या कह दो? हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ लड़ने नहीं आए इनसे। इनको कह अपने चुपचाप अपनी पत्नी हमें वापस दे दे, हमें दे दे, अपने भैया के लिए हम ले जाने हैं। और ये दोनों आराम से जंगल में रहे, साधु वेश में, अच्छा लग रहे हैं, तपस्या करें, अपनी बीवी हमें दे दें। और जब मंत्री जा करके भगवान राम से कहते हैं क्या कि हमारे राजा ने कहा है वो लड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपना बीवी दे दो और आप लोग सुखी से यहाँ रहो, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे औरत लेकर। तो भगवान राम ने क्या कहा? हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, तुम ते खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है मृगया करना। मृगया माने शिकार खेलना, है ना। आजकल कोई शिकार खेलने की इच्छा करता तो छठ कह देता मेरे नाम में सिंह लगा है, स्वामी जी मैं दासा सिंह हूँ। तो दासा सिंह हो तो क्या दुनिया का तुम्हें डिप्लोमा मिल गया जान मारने का? नहीं नहीं, मेरे नाम में सिंह लगा, देखो मैं तो क्षत्रिय हूँ। अरे जो बुराई को मारना, पार्लियामेंट में बैठे पशु, उनको तो मार नहीं सकते। जंगल में जाके हे कुनकुनी मार के फेसबुक पे लगाते, बड़ा बहादुरी दिखाते हो, हैं उस बेजुबान कुनकुनी को मारकर। याद रखो भगवान राम क्या कहते हैं कि हे खरदूषण, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही, हम क्षत्रिय हैं और जंगल में शिकार खेलने आए हैं, हमारा धर्म है, लेकिन हम पशुओं को नहीं मारने आए हैं। किसको मारने आए हैं? तुम ते खल मृग खोजत फिरही, तुम जैसे दुष्ट राक्षसों रूपी पशु मैं खोज रहा हूं। कल बताया था ना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में जो पशु घूम रहे हैं, कहते ऐसे पशुओं को हम खोज रहे हैं। और अपने राजा को यह भी जाकर कह दो, जौन होई बल फिर घर जाओ, समर विमुख हम हतऊ न काहू। यदि बल नहीं है तो फिर घर चले जाए, पीठ दिखाने वालों पर हम रघुवंशी बाण नहीं चलाते हैं। इसलिए अपने राजा खरदूषण को बोल दो यदि न लड़ना तो घर चले जाए। लेकिन उनको यह भी बता देना, अंतिम उपदेश भगवान ने क्या दिया देखिए, रन पर चढ़िया कपट चतुराई, और रिपु पर कृपा परम कदराई। जो तुम्हारे ऊपर बंदूक तान दे और तुम कह दो ना भैया हम तो हिंदू हैं, एक बार फरदराक साम मार लो गोली, फिर ऐसा धर्म है क्या? या कायरता का उपदेश है? भगवान राम ने ये उपदेश रामायण में दिया। लेकिन उसी भारत देश में रहने वाले महात्मा गांधी ने क्या कहा? यदि कोई तुम्हें इधर तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी घुमा दो, एक और मार लो मुझे। और वही सैफन तखियार लंग होता रहा, लूटते रहे लोग। अब जब से नरेंद्र भाई मोदी बैठे हैं तो थोड़ा सा भगवान राम वाली बातें वापस आने लगी है, ठीक है ना। फिर लोग उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन है ये सारी रामायण की बातें। हनुमान जी ने क्या कहा था? लंका में जब रावण के पुत्र उसको बांध कर ले जाता है तो रावण पूछता, हनुमान किसके बल पर तुमने मेरे बाग उजारे, मेरे बेटे को मारे? कहते मैंने तेरे बेटा को नहीं मारा। फिर कैसे मर गया मेरा बेटा? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, जिन मोहि मारा ते मैं मार्यो, ते ही पर बांधे सितनय तुम्हारे। अरे रावण, मैं थोड़े मारने गया था, मैं तो बकवा खा रहा था बैठ के आराम से। तुम्हारा बेटा ने आया, मुझे 2 घूंसा मारा, कुछ नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा छू दिया, मर गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने बस्कर्मिंग में, सेल्फ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अवधारणा से अपनी रक्षा कर रहा था, थोड़ा सा लग गया, जोर से मर गया, मैं क्या करूं? कहने के भाव ये, हमारे शास्त्र कहते हैं हाथ में खजुली मत हो कि बार बार मैं कहीं चाकू चलाऊं, छुरी चलाऊं, बंदूक चलाऊं। लेकिन आप सारे देवताओं को यहीं देख लीजिए, हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं, शंकर भगवान त्रिशूल लिए खड़े हैं,
राम भगवान धनुष बाण लिए खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लिए हैं तो एक तरफ चक्र भी पकड़ के खड़े हैं। और दुर्गा माँ का तो कहना ही क्या, 8 हाथ में एक आयुध लिए खड़ी है। बताइए, ये सारे जो आयुध हमारे देवता धारण किए हैं, ये किस लिए धारण किए? टेररिस्ट शेयर करने के लिए क्या? क्या ये कहोगे कि अपन स्टाइलिश टेररिस्ट हसीन फंदा? ये तो नहीं कहोगे ना। ये टेररिस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये आयुध इसलिए धारण करते हैं कि जब आवश्यकता पड़े तब हम क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। याद रखो, हमारे यहाँ शास्त्र ये नहीं सिखाता कि एट द फर्स्ट हैंड तुम अटैक कर दो। पहले हमारे यहाँ शांति है, शांति का संदेश है। यदि तुम सीधे मार्ग से समझना चाहते हो तो समझ लीजिए, नहीं तो टेढ़ा उंगली करके घी निकालना भी आदमी को आता है। और ये शिक्षा हमारे भगवान ने दी है। अर्थात खवैल्त लो सैन विल नित सखन, किसी को मारना या ना मारना। गीता में जिस खवैल्त का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो क्या खवैल्त है? आप देखिए, अर्जुन मारना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा मैंने स्वयं भगवान होकर के प्रयास कर लिया। जौं पे खल उपदेश के होते पात्र जहान, क्यों न सुयोधन बोध करी आए श्री भगवान। लोग कहते भाई भगवान गया था दुर्योधन को समझाने। कौन? भगवान। जो भगवान दुनिया को समझा सकता है वो भगवान दुर्योधन को ना समझा सका? क्या राय है? आप देखिए, भगवान स्वयं जाते, दुर्योधन तू समझ ले मैं समझाने आया हूं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं ना, डोंट हेट द सिनर बट हेट द सिन, बट समटाइम्स द सिनर बिकम्स द एम्बॉडीमेंट ऑफ सिन। कई बार पापी जो है वो पाप का मूर्त रूप बन जाता है, उसको समझाया फिर नहीं जाता, फिर उसको तमाचा ही लगाया जाता है ना। हमारे यहाँ नीति के 4 अंग है, साम दाम भेद और दंड, नीति के 4 अंग हैं। और आप जानते हो हमारे धर्म के 2 पैर हैं। सनातन धर्म है त्वे फुत वरफ है स्तात, त्वे तो इन पिलार। एक पिलार का नाम है नीति, दूसरा का नाम है दर्शन। आप जैसे 2 गोड़ पे खड़ा होते हो और दोनों बराबर है ना, कि एक छोटा एक लंबा है, फिर तो लंगड़ा कहलाओ जाओगे, लूला कहलाओ जाओगे। दोनों पैर एक बराबर है। एक क्या है? नीति, और दूसरा है दर्शन। कहा नीति और दर्शन किसे कहते हैं? नीति किसके लिए है? कहा नीति हमारा खमीन खपलक लीफ के लिए है, और दर्शन किसके लिए है? इंडिविजुअल लीफ के लिए। क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे, इंक्लूसिव स्वामी राघवानंद, हम सब का जीवन के 2 पहलू है। एक हमारा इंडिविजुअल लाइफ है और दूसरा हमारा सोशल लाइफ है ना। इंडिविजुअल लाइफ में मैं जानता हूँ, ऐसे स्वामी जी, मैं जानता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इस आत्मा को भगवान ने 3 कपड़ा पहना रखा। कल बोला था, मुनिक जी बताइए कौन से कपड़े हैं? एक ऑन द क्लोथिंग है पहला, वो कौन है? वो किसी को नहीं दिखाते हैं, आजकल की बात अलग है। ऑन द क्लोथिंग पजामा आधा टांग लेके कहे देख लो कौन मैरक जॉकी में पहना। लेकिन नॉर्मल, ये तो एब नॉर्मल स्थिति है। नॉर्मल परंपरा में तो पजामा ऊपर खींच के पहना जाता है ना। ऑन द क्लोथिंग किसी को नहीं दिखाया जाता, वो प्राइवेट होता है। वो क्या है? बुद्धि है। पहला कपड़ा जो भगवान ने आत्मा को पहनाया ऑन द क्लोथिंग, कौन? बुद्धि। आदमी क्या बैठ के इस समय सोच रहा है कोई नहीं जान सकता। तो ये कपड़ा वो थोड़ा दिखेगा जब आप बोलना शुरू करोगे, आपके मन में जो बात है वो धीरे धीरे निकलेगा मुंह से। तो क्या है? तो ये क्लोथिंग मन, तुम्हारा मन। दूसरा कपड़ा भगवान ने आत्मा को पहनाया। और दर्द ओवरकोट जो भगवान ने पहनाया, ये अधम शरीर 5 तत्व का बना है। स्तोफलक लिखाम अस्त्राल लिखाम एन कौसाल लिखाम सेंद्री क्लेदिंग द्री दे लखपक दी मैं आत्मा आने। मैं स्वामी जी को ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूँ और भगवान ने पहले से 3 कपड़ा पहना रखा है, तो क्यों मैं फिर 2 कपड़ा पहनूँ? और यदि ये रियलिसात्सी हो जाए और कल मैं नंग धिरंग होकर के यहाँ कमरे में आऊँ कि भाई आज रात को मुझे रियलिसात्सी हुआ है कि मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा कपड़ा है, अब तो मुझे कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं, अब मैं नंगे चलूँगा डाम पे, तो क्या हम बहुत देर तक चल पाएंगे क्या? हॉलैंड जैसे देश में पुलिस पकड़ के सीधे परनासियाम डाल देगा, इसका दिमाग ठीक नहीं है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में तो झुंड के झुंड नंगे बाबा लोग चलते हैं, नागा साधु जिसे आप लोग कहते हो। खैर यहाँ तेफे पे उसका जोक बना के खूब दिखाते हैं, लेकिन वो नंगे साधु लोग चलते हैं। उनको ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर पहले से कपड़ा पहन रखा, अब कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है? इसको कहते हैं इंडिविजुअल रियलिसात्सी। तुम जो कुछ इंडिविजुअल करते हो तुम्हारे रियलिसात्सी में दथुफनित ओफरीन तको में दखमीन खप,
इसलिए जब तुम ये रियलाइजेशन हो भी जाए कि तुम्हें कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, तब भी तुम कपड़ा पहनकर घर से बाहर निकलते हो ना। हाँ, इतना अंतर रहेगा कि तुम कपड़ा पहनकर बाहर निकलोगे तो ये नहीं देखोगे क्लोर फनत यार, क्लेदिंग फनत यार, मऊद फनत यार। और ईमानदारी से बताओ तो हम सब के दुख का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? अबे कलियां तो ही कपड़वा पहन ली रही, क्यों मैना जी? एक ही साड़ी अख्तर मकार एक मंदिर में हर मान लिया जाए 2 तक वीक है एक साल में, और हमारे मुनीक जी कहते मैं तो यही लाल साड़ी 2 तक केर पहनूंगा है, या मैं कह दूं मुनीक जी बड़े जच रहे इस साड़ी में, पहनो ना अगले हफ्ता फिर यही पहनना, तो क्या बोलेगी? झट बोल देगी स्वामी जी मने का बोली एक कपड़ा पड़ा ना है। अच्छा, यदि हर सप्ताह नवा पहन के आओ तब क्या मनाई मुंह में प्लाक कर लेगा क्या तेल? बोली देख नहीं, भजन तो गाती, ढोल वोल पीटती, लेकिन लगता है उंदरो तफरा भी कुछ करती है। ये कुछ नीचे से भी आ रहा है इसके, ये कुछ घूस में कहीं से कुछ लेती है जरूर, कुछ ऊपर से, या तो ऊपर से ले रही है जो पता नहीं लग रहा। अच्छा, आप करो तब भी बोलेंगे, ना करो तब भी बोलेंगे, है ना। और 3 चीजें जिससे हर आदमी परेशान है, जितने यहाँ बैठे, चाहे आप बोलो ना बोलो, मैं ही बोल देता हूँ, है ना। सब परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा। मेरे को आप कभी फेरती नहीं आ रहे में कभी नहीं दूसरे कपड़े में देखे होंगे, और आए कपड़ा में, तो हम भी तो सोच सकते मन ही का बोली, स्टीवार देश का बोली, जब देखो और आया मन आ गया। हम भी ऐसे सोच सकते थे, लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं, और इससे मैं बहुत सुखी हूँ, आप भी सुखी हो सकते हो। कैसे? जिस क्षण आपको ये पता लग जाए कि कपड़ा दिखाने के लिए नहीं, शरीर ढकने के लिए है ना। किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, हमें अच्छा लग रहा है। अब देखिए सन्यासी क्यों सुखी है? रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीजें है ना। उनको रोटी क्या, जो मिल गया राम नाम लेके खा लिया। और आप माताएं कितने परेशान रहते हो, अभी आज ही तो कुछ बांती बनाई रही है ना, अब कल फिर कुछ बांती बनाओ, परसों फिर कुछ बांती बनाओ। आप तो खा लोगे, पर ये सोचते बच्चे क्या करेंगे या पति क्या बोलेगा, है ना। इसलिए खाने की दृष्टि से आप देख लो कितनी परेशानी समाज में है। दूसरा क्या है? वस्त्र, कपड़ा। इस नौता में ये कपड़ा पहन लिया, अब अगले में कब पहनूंगा, ये भी यहाँ ध्यान करना पड़ता है। आखिंदा तो कोई नहीं लिखता कौन वाले नंबर कपड़ा मैं कब पहना था, लेकिन लगभग याद रहता वो जगह पर ऐसा पहन चुका हूँ। अब तो ये देखे पहनब तो मैंने क्या बोली, है ना। और अपनी क्या स्थिति है? कोई मर गया तब भी ओराएं, कोई फरियारी हो गया तब भी ओराएं, कहीं प्लेन में जाना हो तब भी ओराएं, कहीं बेड पे लेटना तब भी ओराएं, कहीं पार्क में जाना तब भी ओराएं। अपनी की चिंता नहीं होती आज का पहनब मैंने क्या बोली ना। अब सोचिए आप इस मामले में हम कितने सुखी हैं कपड़े की दृष्टि से। और तीसरा मकान। मकान में क्या, आप बड़े खुशियामदीद रहते हो, छोटे से घर है, बांगसेल लगा, तफरा लगा, खुरदैन लगा, लेकिन जो ही आपके पॉस बस में आने लगता है बुक कौन, मूद फनत यार, बांगसेल फनत यार, खुरदैन फनत यार, तो आप तो नहीं चाहते, लेकिन छोटकी बड़की का देख के तो पति को बोल ही देते हो कितनी नया खुरदैन लगा ले, बड़ा पुरान हो गया। ये क्या है? ये हमारे जीवन में कब होता है? जब हम इंडिविजुअल लाइफ में सजग नहीं रहते हैं। एक आता तो ऊपर इंडिविजुअल bewusstsäin. Jouw individuele bewustzijn, jouw individuele लाइफस्टाइल, और एक है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ माने सामाजिक जीवन। जो वैयक्तिक जीवन है वो उसको क्या कहते हैं हम? दर्शन। उसको हमारे शास्त्र में दर्शन कहा गया। दर्शन शास्त्र, द scholen van filosofieën, leert een mens, en al deze scholen van filosofieën zijn in de Bhagavad Gita beschreven. In het bijzonder 3 scholen. कौन? सांख्य, योग और वेदांत। सांख्य, योग और वेदांत। और ये 3 बहुत है, 6 की जरूरत नहीं है। आपको जब प्यास लगे और आप एक बहुत सूतर मेर के सामने खड़े हो, बड़ा मीठा पानी है, और तुम्हें क्या लगे, प्यास जोर से लगा, तो आप पूरा मेर तो नहीं पियोगे। कितना पियोगे? जितना तुम्हारा प्यास बुझे। भगवान कहता सांख्य, योग और वेदांत। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन. Dit zijn de 3 scholen van filosofieën die meer dan genoeg is om jouw individueel leven stabiel te maken. तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन को सुदृढ़ करने के लिए दर्शन शास्त्र, één voet van धर्म। और सनातन धर्म के दूसरा पैर क्या है? नीति। नीति, जैसे मैं भी बताया, किसी को मारना या किसी के जान मारना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई अत्याचारी तुम्हारे सामने खड़ा हो के बंदूक भी तान के खड़े हो, सेना लेकर, और तुम कहे ना हम तो हिंदू है भैया, आ जाओ कुछ लो मुझे, तो ये क्या कोई बुद्धि गम्य बात होगी क्या? नहीं। इसलिए भगवान ने कहा जहां नीति का पालन करना है तो डट करके धनुष बाण लेकर खड़े हो, बंदूक लेकर खड़े हो। और आप देखिए हमारे यहाँ गीता का ये विशेषता है,
भगवत गीता में भगवान ने यही संदेश दिया, जो तुम करते हो वो तुम्हारा कर्म नहीं है, याद रखना। एक माता जी रोटी बना रही है ना, एक रसगुल्ला बना रही है, या एक ही उदाहरण लीजिए, एक माता जी लड्डू बना रही है, खूब मीठा सुकरू डाल करके, ब्रह्म सहकर, घोर करके, पाग करके, नारियल डाल के खूब लड्डू फेंट रही है, और क्या कह रही है, स्वामी जी ये लड्डू आज मैं अपने सास को खिलाऊंगी। एक पतोहिया कहते लड्डू सास को खिलाऊंगी, तो या तो दो कारण हो गया, तो बहुत प्यार होगा या तो बहुत नफरत होगा, है ना। हो सकता है सासू माँ के सहकर फिर अंत तक चढ़ा हो, 4 लड्डू खिला के सीधे एंट्री पास कर दे। मन में ये भी भावना हो सकती है, लेकिन ये भी भाव हो सकता है कि ना ना मेरे सासू बड़ी अच्छी है, इसको मैं लड्डू मिठाई बना के खिलाऊंगी। अच्छा, लड्डू एक बनाना है, उसको खिला के मारना, और वही लड्डू एक बना रहा है, उसको खिला करके प्रसन्न करना। हैंडलिंग सेल्फ दे, लेकिन दोनों का उद्देश्य देखो अलग अलग है ना। अब दोनों बहुएं, एक तो खिला रही मारने के लिए और एक खिला रही उसको जिलाने के लिए, तो क्या दोनों का लड्डू खिलाना एक बराबर है क्या? नहीं। एक का इंटेंसी इसको मारना बुढ़ी को, और एक का इंटेंसी है इसको प्रसन्न करना। ऐसे आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आप मिलिटेरी में हो, आपके बंदूक मिला हो, और आप ओरलोक पे जा करके यदि 50 लोगों को बंदूक से मार देते हो, आप वापस आते तो आपका कोनिंग आपको क्या देगा? मेदाई देगा। और वही बंदूक उठा करके कैरस्पेस के रात के ब्यूरमान को दाग दो, वही बंदूक, वही ट्रिगर, वही उंगली, वही हैंडलिंग, और बंदूक दाग दो और जा करके कोनिंग को बोलते एक और डिप्लोमा, एक और मेदाई दे दो, मैंने ब्यूरमान को मार दिया। तो मेदाई मिलेगा क्या? ना, वहां जेल मिलेगा। हैंडलिंग तो सेल्फ था। यदि क्रिया हमारा हैंडलिंग केवल कर्म होता तब तो उसको जेल नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि वही हैंडलिंग से उसने 100 को मारा तो मेदाई मिला, वही हैंडलिंग से ब्यूरमान को मारा तो जेल मिल गया। हैंडलिंग वही था, लेकिन इंटेंसी अलग अलग था। इसलिए शास्त्र कहता है जो तुम करते हो उसकी कोई महिमा नहीं है, क्यों तुम करते हो उसकी महिमा है। ठीक है ना। गीता का संदेश क्या है? क्या तुम करते हो इट डजंट मैटर। दुनिया के देखने में तो कुछ भी कर सकते हो, और हम लोग का आदत क्या है? किसी को देख करके, उसके हैंडलिंग को देख करके इतलातिंग कर देना, ये तो बड़ा खराब आदमी है ना। काम ही देख रहा, भाई काम को पहले समझो तो कि क्यों कर रहा है, क्यों, उसका पीछे भाव क्या है। जब तक भाव नहीं जानते आदमी के इंटेंशन का पता नहीं लगेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इंडिविजुअल लाइफ को सुंदर बनाने वाला दर्शन शास्त्र, उसको कहते हैं दर्शन। और नीति किसे कहते हैं? व्यतन। नीति शास्त्र में व्यत लिखा है, और व्यत किसके लिए बनाया गया है? समाज के लिए। समाज के लिए व्यत बनाया गया, वो अलग अलग है। जब तुम अकेले होते हैं कमरे में ना, अकेले, कई बार बदकामर में अकेले होते हो तो गाना, अपुनी जी यहाँ बड़े सुंदर गाती है, हो सकता कोई बहुत मुइलक गाना लता जी का हो, और इनके मन में हो कि ये गाना मैं उफन करूं, लेकिन कहाँ उफन करूं, लोग हमें हंसेंगे। तो एक ही जगह मिल गया तो बदकामर नहाते समय, और वहाँ फिर राग अलापे, फिर पता लग गया कि ना कोई अनक रहा सुन कोई कान लगा के सुना, तुरंत चुप हो जाएगी। जिस क्षण एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो वहाँ पर एक नहीं रहता, 2 हो जाता समाज। फिर आदमी वहाँ अपने के नेचर्स खतराह करने लगता होता है ना। अब पार्क में बड़े आराम से लेटे हो, एक लड़का कह रहा था कि स्वामी जी मेरा तो दिन रात खराब हुई कल। मैं कहा क्यों? कहते बस बेहतर लाते कि सत्संग हुआ। मैं कहा क्या हो गया? कहते मैं डिस्को गया अपने दोस्तों के साथ, नाच रहा था, नाचते नाचते मैं भिड़का किसी को, जो घूम के देखा मेरी मौसी है? वो भी, मैं कहा मौसी कितनी जवान, तू तो स्वयं 30 साल के हो गया। कहता हूँ वो भी 50 साल की होगी। लेकिन आजकल किसी माता जी को माता जी बोलो तो घूर के देखती, मुझे माता बोले, मैं यंग हूँ अभी, माता मुझे मत बोलो। वो उस टाइप की कोई लेडी रही होगी, और वो भी डिस्को नाच रही थी खूब, देवेंद्र सिंह नाच करके। और वो कहते मैंने जब भिड़का, जब घूम के देखा तो मेरी मौसी वो भी घबरा गई, मैं भी घबरा गई। मैं कहा मैं भगा वहां से। इसको क्या कहते हैं? जिस क्षण तुमने दूसरे को देखा तो तुम्हारा बिहेवियर बदल गया, है ना। अच्छा, उसको जब पता ना होता कि इसी अंधेरे में मेरी मौसी नाच रही है, तो क्या उसका रात खराब होता? ना, उतनी आराम से नाचता वो। जिस क्षण हमें पता लग जाता कि दूसरा यहाँ है, हम अपना बिहेवियर बदल लेते। कैसे बदलते हैं? अकॉर्डिंग टू द व्यत फंद खमेंसखाप, उसी को कहते हैं नीति, उसी का नाम है नीति। और ये भगवत गीता क्या है? ये दर्शन और नीति का सार ग्रंथ है। दर्शन और नीति, इंडिविजुअल तुम्हें कैसे रहना ये भगवान सिखाएगा, आगे बताएगा। कैसे कुशा बिछाना है, कैसे कुश चैलो जिनोत्तरम, कैसे आपको कुशा बिछाना, कैसे मृग चर्म रखना, कैसे ध्यान में बैठना, कैसे आपका आसन लगाना। 6ठे अध्याय में साधना की बातें भगवान बताते हैं। कैसे व्यक्तिगत जीवन में तुमको अपना अंतविकलिंग करना है, ये गीता बताती है। और कैसे तुम अपने मेइदमेंस के साथ व्यवहार करो। याद रखो, मेइदमेंस,
वो ये नहीं कहता हिंदू या मुस्लिम। ये भी गीता की बड़ी विशेषता है। ये गीता विशेष क्यों है जानते हो? इसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। क्या शब्द आया? ये मे नित्यम ये मे इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव। भगवान मानव शब्द कहते। मानव माने मेंस। यदि एक कफरी भी आ जाए तो उनके लिए गीता ग्रहणीय है। यदि एक गोरा बकरा भी आ जाए तो उनके लिए गीता ग्रहणीय है। यदि एक चिन्वा भी आ जाए तो उसके लिए गीता ग्रहणीय है। और क्यों ना ग्रहणीय हो? अभी आप लोग रथ यात्रा करके देखे ही होंगे। इस समय आप देखोगे दुनिया में हमारे हिंदू धर्म की एक शाखा है। कौन? इस्कॉन। इसको हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं। अब वहाँ देखो गोरों को कितने, जो लोग हिंदू धर्म नहीं मानते थे, जिनके घरों में वैन और गाय के गोश्त के सिवा कुछ खाया ही नहीं जाता था बारबेक्यू के नाम पर, आज उनके बच्चों को, उनके संतानों में प्रेरणा भरा प्रभुपाद जी ने। और क्या प्रेरणा भरी कि आज उनके संतति, हमारे हिंदू बच्चे कह दो भाई धोती बांध के किसी दुकान के आगे हरे राम करो तो कहता स्वामी जी बहनों खैख वर्द। ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। बोली बहनों खैख वर्द। और उन गोरों को पूछिए क्या उनके पास शर्म नहीं है क्या? उनके पास भी तो भावना, फीलिंग है। लेकिन वे देखो धोती बांधकर, कुर्ता पहनकर। अब आज यहाँ मंदिर में देख लो कितने लोग धोती कुर्ता पहने हैं, गिने चुने एक दो होंगे। लेकिन आप इस्कॉन में जाइए तो जो गोरे हैं वो अपने प्रभु के लिए मंदिर आते हैं और उनके लिए वो मूर्ति नहीं, उनके लिए साक्षात कृष्ण खड़े हैं। और उस प्रभु को रिझाने के लिए वो धोती, चंदन, तिलक, कंठ में तुलसी और यहाँ तक लहसुन प्याज का त्याग कर दे करके और अपना जीवन को जीते हैं। अब बताइए क्या वो पूज्य हैं या हमारे कड़ाबू झींगा नोचने वाले पूज्य हैं? और बड़े डिंग हाँकेंगे स्वामी जी एक मैं हिंदू, आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा हिंदू हूँ। और जब तक जीभ में मुर्गा का स्वाद न छुआओ तब तक उसका हिंदूपन कुमलाल फूल की तरह लटका रहेगा। कई लोग देख लो नवरात्रि में मंदिर में देखो व्रत में, स्वामी जी ये व्रत में है तो क्या बताने की जरूरत नहीं, शक्ल ही बता रहा व्रत में। कैसे कैसे कहते मुंह लटकाए बैठे नहीं देखे, घूर की तरह से देख रहा। ऐसे लगता है कि दुर्गा मैया ने बड़ा पाप कर दिया 9 दिन रखकर, मुंह लटकाए रहेंगे। एक ने कहा स्वामी जी मुंह क्यों लटकाए व्रत में? मैंने कहा एक इतिहास, एक कहावत है अंग्रेज में, अनहंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। कोई आदमी भूखा उसको थोड़ा छेड़ दो ले भर जाता है एकदम कपूर की तरह। अरे भगवान ने डंडा मार के थोड़ा बोला कि व्रत रखो, व्रत रखो। तुमसे व्रत रखा जाता तो फिर तारिस खाओ, फिर तारिस ना भी खा सकते तब भी खा लो, कोई बात नहीं। माँ का भजन करो, नाम ले लो 9 दिन। वो कर सको तो दूध पियो। कोई ज़रूरी नहीं कि नीमक छोड़ दो और सब कुछ छोड़ दो कि एकदम से और ऐसा मुँह गुस्सा करके मंदिर में बैठो कि तुम्हारा तो जीवन खराब है ही 9 दिन। दूसरा जो तुम्हें देखेगा वो उसका भी दिन खराब हो जाता कि कैसा मुँह लटका के बैठा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि धर्म की भावना, ये जो भगवत गीता है हम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, गीता की ज्ञान की बातें। लेकिन इस गीता को यदि हम थोड़े अंश में जीना शुरू कर दें, और वो जीना कहाँ से शुरू होगा? दर्शन और नीति। मैंने बताया दर्शन और नीति का ज्ञान हमें कब होगा? एक दिन में नहीं होगा। जब हम लगातार निरंतर बार बार सत्संग करेंगे तो हमें ये ज्ञान होगा। शिव भगवान से पूछा पार्वती माँ ने कि हे नाथ, सारा संसार, सारे संसार के लोग आपके पास ही आकर आतफीस लेते हुए बंदर खेरेंस आतफीस और फंद खोदन, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सावन का महीना चल रहा। ये महादेव भगवान देवादिदेव जितना भोले हैं या भोले दिखते हैं उतना भोला नहीं है। यदि शिव जी सच्चे में भोले भंडारी ही केवल होते, बड़ी बड़ी कथाएं हैं। एक कथा कि शिव मंदिर में चोर घुस गया, तो चोर घुस गया तो भाई घंटी शिवलिंग के ऊपर ही टंगा था। अब सोचा कहाँ त्रापू उपू खोजूं, वो सीधे गोड़ उठा के चढ़ के शिवलिंग में चढ़ गया। अब जब शिवलिंग पे चढ़ गया तो भगवान शिव प्रकट हो गए शिवलिंग में से। वो बेचारा घबरा के गिर गया, कोना में कांपने लगा। वो कहते महादेव, कहते प्रभु क्षमा करना। कहते नहीं क्षमा किस बात की, कौन से अपराध तुमने किया? अरे दुनिया ने आज तक मेरे शिवलिंग, मेरे ऊपर दूध चढ़ाए, दही चढ़ाए, फूल पान चढ़ाए, अरे आज तो तुम ही स्वयं चढ़ गए हो। मैना जी कल मत चढ़ जाना यहाँ। क्या स्वामी ने कथा सुनाया था, ये तो कथा है कि वो चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर और स्क्रू वेल खोलने लगा। भगवान ने कहा आज तो तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया और इसे वर मांगो। अब बताइए इस कथा से पता लगता कितना भोलेनाथ है शिव जी, कितने भोले देवता हैं।
भस्मासुर को देखो वरदान दे दिया। भस्मासुर वरदान मांगता है, जिसके ऊपर मैं हाथ धर दूं वो जर जाए। वरदान लेके जय शिव शंकर करते हुए जा रहे थे, रास्ते में नारद मुनि मिल गया। तो नारद मुनि को कहा इधर आओ। नारद मुनि क्या बात है? कहते मैं वरदान लेकर आया। क्या वरदान लेकर आए हो? कहते जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जर जाएगा। कहते मैं ही जराने वाला मिला हूं तुम्हें। नारद मुनि ने कहा मुझे जराओगे तो क्या पाओगे? एक टूटी सी वीणा और एक खड़ताल हाथ में, श्रीमन नारायण, वो भी तुमसे नहीं होगा, राक्षस हो। तो मुझे जलाकर तुम क्या पाओगे? कहते फिर ये टेस्ट कहाँ मैं करूं? कहते अरे जिससे वरदान लिए उसी के ऊपर रख के टेस्ट कर देते ना। बताओ, नारद मुनि आग लगाने वाला भी है। कहते जिस महादेव से तुमने लिया उसी के सिर पे रख के टेस्ट कर लेते। वो कहा बात तो तुमने बड़ा ठीक कहा, लेकिन उसको जलाने से क्या मिलेगा? कहते उसके अगल बगल ठीक से देखा? कहते हाँ देखा था, बड़ा सुंदर औरत बैठी थी एक, पार्वती। कहते उसको जलाओगे तो उसको औरत भी मिल जाएगा तुम्हें। अब फिर से जब कैलाश पहुंचे तो शिव जी सोचने लगे, हाँ समय हो गया, मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। जब कैलाश पहुंचे तो शिव जी सोचे अभी तो वरदान दे के गए थे भस्मासुर, अब क्या है, बोनस में कुछ लेने आए हो क्या? वो कहते प्रभु नहीं, बोनस नहीं, मैं टेस्ट करने आया हूँ कि जो वरदान दिए वो कमाता है कि नहीं। भगवान महादेव भागे। कहते पार्वती तुम बात देखना बाद में, मैं तो चला। आगे आगे शंकर जी भागे, पीछे पीछे भस्मासुर। उतने में भगवान नारायण लेटे लेटे लीला देख रहे थे। सोचा ओहो मेरे शंकर फिर भोलेपन में आकर के शंकर में फंस गए। अब शिव जी ने क्या किया? पार्वती का रूप धारण करके सुंदर, और कहता ए भस्मासुर इधर आ। कहते इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? कहते इसको जलाऊंगा। कहते क्यों जलाओगे? कहते फिर तेरे को पाऊंगा। कहते तुम इसको जलाए भी ना तो मुझे पा सकते हो। कहते अच्छा। कहते बात क्या है? कहते इस नंग धिरंगे को तो मैं कब से छोड़ना चाहती हूँ। कौन बोल रहा है? विष्णु भगवान पार्वती रूप में उसको भड़का रहा। कहते इसके पास ना कपड़ा है, ना पहनने को केती है, ना लगाने को क्रीम पाउडर है, जब देखो स्मशान भभूति रपेट लेता है। ये कोई लगाने वाली चीज़ है? क्रेमासियास। कान गटाई में फरसेल बार केती, पेट में फरसेल बार चमोटी, नागों की माला, कटिबंध नाग फांसी। और कहते इसका सारा रूप अमंगल। इतना दिन से जब भी कुछ बोलता हूँ ध्यान बैठ के आँख मूंद के ध्यान में चला जाता, घर भी नहीं बनाते। कहा आज तक मेरे लिए ए भस्मासुर, इसको तो मैं कब से छोड़ना चाहता हूँ। कहता सच? कहते सच। कहते फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो? कहते इसके पास एक गुण है ना, वो गुण के नाते मैं बस। और एक कथा जब भी मैं पढ़ता तो मुझे याद आ जाता है, कई माताएं बड़ी मार खाती है, पति धर के कूट देता उखली में। लेकिन कहते स्वामी जी क्या करूँ? कहते कैफिया लटका के जब खड़ा हो जाता सामने तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये भस्मासुर को उसने कहा, विष्णु जी ने पार्वती रूप में, इसको तो मैं छोड़ना चाहता लेकिन एक गुण इसमें है। वो कौन से गुण है? कहते हैं नाचता बड़ा सुंदर है। ये महादेव जब नाचता है ना तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और फिर से इसके ऊपर फिदा हो जाता हूँ। कहते महादेव नाचता कैसा है? मैंने तो कभी इसका नाच नहीं देखा। भस्मासुर ने कहा। कहते नहीं देखा। कहते अच्छा छोड़ो। कहते नाचने की कला यदि मैं सीख लूँ तो? भस्मासुर ने कहा। पार्वती ने कहा फिर तो कहना ही क्या, तू जल्दी से नाचना सीख लो और मैं तेरे साथ हो जाता हूँ। कहते लेकिन सिखाएगा कौन? तो पार्वती ने कहा मैं सिखाऊंगी। कहते आप कैसे सिखाओगे? कहते रोज देखते देखते मैं सीख गया हूँ तांडव नाचना। कहते देख भस्मासुर, एक हाथ यहाँ कर यहाँ पे रख, दिन तक थे, बस उधर दूसरा हाथ सिर पे रखो। जैसे अपना हाथ अपने सिर पे रखा भस्म हो गया, भगवान प्रकट हो गया। महादेव स्टॉप, डोंट रन, इधर आ जा। क्या हुआ महादेव? क्या हुआ प्रभु? अरे भोलेनाथ, वरदान देने से पहले सोच तो लिया करो। लेकिन भगवान सारे देवता जानते, भगवान कितने भोले हैं शंकर जी। लेकिन भोलेपन के पीछे भी देखो क्या है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सारे देवता जब कुछ खोजते पूछते तो महादेव के पास ही पहुंचते कैलाश में, क्योंकि वहीं सारे सुकृति बसते हैं, वहीं सारे ज्ञान विज्ञान बसते हैं। उस महादेव से पार्वती माँ ने पूछा कि हे प्रभु, आपको इतना ज्ञान आया कहाँ से? कभी कोई बुक पढ़ते तो देखा नहीं मैंने तुम्हें। तो शिव जी ने क्या कहा? पार्वती, ये ज्ञान किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव है। मैं मानसरोवर पर काकभुशुंडी के पास बैठकर मानस रूप में, हंस रूप में जब से राम कथा सुन रहा हूँ, तब से उस कथा से मुझे ये ज्ञान हुआ और विवेक का जागृति हुई। यदि शिवजी जैसे महादेव को सत्संग प्रिय है तो आदमी, हम लोग क्या कहते हैं, किसी को बोल भाई सत्संग चलो, अबे 9 दिन तो इतना कथा सुन ली स्वामी जी, हमारा तो पेट भर गया, तनी खनीत वनीत कर ली, तनी पार्क वार्क घूम ले। भला बताइए, भगवान राम से वाल्मीकि जी पूछते हैं, या राम जी वाल्मीकि जी से पूछते जंगल में जाकर कि प्रभु मैं कहाँ अपना कुटी बनाऊँ, कहाँ रहूँ? तो भगवान राम ने पहला, वाल्मीकि जी ने उत्तर क्या दिया जानते हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिन्हके हिय तुम कहूँ गृहरूरे। हे राम, तुम उन्हीं के हृदय में जाकर वास करो। किसके हृदय में? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसका कान समुद्र के समान हो। कहा समुद्र का गुण क्या है? दुनिया के सारे नदियां उसमें पानी लाकर गिराती है, लेकिन समुद्र ने कभी नहीं कहा हो स्टॉप, बस हो जाओ, मेरे पेट भर गया। समुद्र कभी कहता क्या? ना, समुद्र भरती जाती है। जिसके कान ऐसे हो जाए समुद्र के समान, जो तुम्हारी कथा सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए, कभी अघाए नहीं। हे राम, उसके हृदय में तुम जाकर के वास करना। और किसी से बात करो, भाई मंदिर चलो। स्वामी जी, मेरे हृदय में तो भगवान है, मैं मंदिर क्यों जाऊं? तो मैं खोल के बोल देता, तेरे हृदय में सुअर होगा, तेरे हृदय में कुत्ता होगा, तेरे हृदय में कौन होगा? कौवा होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कहते। कौवा माने कपट, मन में मुंह पे राम, बगल में छुरी, जब पावे तब काटे मूड़ी, इसको कहते कपट। सुअर कौन है? ऊपर से तो बड़ा भक्ति की भावना, सेनुर रग रगे यहाँ आगे से पीछे, और मन में पता नहीं कैफरीन चलिए घूम रहे, या ओम फकीर भी है ना। पुरुषों के लिए भी कहता हूँ, पत्नी के आगे तो बड़ा भक्ति दिखाओगे और वहाँ मोबाइल में रिंग हो रहा 3 लोगों का फ़ोन, है ना। इसको क्या कहते हैं? काम। काम माने हमारे शास्त्र ने बताया, जो व्यक्ति अंत समय काम की भावना में मरता है, उसको अगले जन्म सुअर का होता है। फिर जाओ 20-20 बच्चा पैदा करते रहो और चहेटा में लौटते रहो, ये शास्त्र में लिखा है। तो तुम्हारे मन में सुअर होगा काम रूप में, खनौत के रूप में, तुम्हारे मन में कौवा होगा हैप्सोख्त के रूप में, तुम्हारे मन में कुत्ते होंगे किसी भी रूप में। तेही सरकाक कंक बक सूकर किन्हीं मरालत आवत, तुलसीदास जी ने लिखा। जिस मन में सुअर कौवा रियोल तुमने पाल रखा हृदय को बनाकर, उसमें भला कोई ज्वान आकर, हंस आकर पौड़ेगा ना। वहाँ राम भी नहीं आएगा, हंस दूर की बात है। इसलिए हृदय में राम को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम की कथा को निरंतर सुनना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये मैं आपको फुसलाने के लिए या मंदिर भरने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। वो चाहे ये मंदिर में जाओ, चाहे किसी और मंदिर में जाओ, लेकिन राम कथा सुनने की अपनी आदत बना लो। भगवान शंकर जब नहीं थकते कथा सुनने में, रामायण बखेंत में तत्फरहाल, एक बार त्रेता युग माही शंभु गयो कुंभज ऋषिपाही। शिव जी किसके पास गए थे? अगस्त्य मुनि के पास। क्या करने गए थे? कथा सुनने गए थे। और अंत किससे होता? उत्तरकांड में जब गरुड़ भी वहां पहुंचा, क्या कहा काकभुशुंडी से? हम तो सुन ली अब की बड़कुआ भगवान अवतार लिया है, लेकिन उसको भी मेघनाथ ने बांध दिया। भव बंधन ते छूटई, नर जपी जा कर नाम, खरवनी साचर बांधे सी नाग पास सोई राम। छोटा सा राक्षस ने उस राम को बांध दिया। ये मेरे गला यहां से यहां नहीं उतरता। काकभुशुंडी ने कहा बैठो, फिर मैं समझाता हूं ये राम कैसे भगवान है। और वहां भी कथा सुनने के बाद ही गरुड़ का मोह दूर हुआ। और गरुड़ कौन है? कोई आम आदमी नहीं है, रात दिन विष्णु भगवान के पास रहता, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। उसको भी मोह हो गया। तो हम लोग को मोह हो जाए कि राम भगवान है कि नहीं। कुछ लोग पूछते ना, ये कैसा भगवान है? जब भगवान होता तो उसको पता नहीं उसके औरत को किसने चुरा के ले गया। एक ईसाई आया एक बार हमारे आश्रम में, क्वाटा में, तो हमारा शिष्य था, वो सामने मिल गए, तो वो बात करने लगे, मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। तो यहोवा का तैखा वाला कहते तुम्हारा भगवान कितना स्वाक था, तुम्हारे भगवान की औरत को राक्षस चुरा ले गया और तुम्हारा भगवान ने कुछ नहीं कर पाया। रो रो के पेड़ से पूछ रहा था, पत्तों से पूछ रहा था। मैं सोचा बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन है तो रामायण भी जानता है, और मेरा चेला को भड़का रहा है इसमें। अब मैं देखना चाहिए चेला बोल क्या रहा। कहते तेरा भगवान बड़ा स्वाक। उसने कहा स्टॉप। कहते रुको। कहता मेरा भगवान तो स्वाक नहीं था, तुमने रामायण पूरा नहीं पढ़ा होगा। उसको जब पता लगा कि किसने उसके औरत को चुराया है, तो केवल उसको नहीं मारा, उसका पूरे परिवार को मार के खत्म कर दिया। इतना शक्तिशाली मेरे भगवान थे। तुमने रामायण ठीक से नहीं पढ़ा, लेकिन तू ये भी सुन ले। कहते तेरे भगवान का एक ही बेटा था, तेरे भगवान का नाम यहोवा है ना, और तेरा यहोवा का एक ही बेटा था। अच्छा, जिस आदमी के पास एक बेटा हो उसको कितना हिफाजत से रखता है, संभाल के रखता, फूल की तरह रखता, दियामांत की तरह छिपा के रखता। तेरे भगवान का गॉड हैज ओनली वन सन, यीशु क्रिस्टस। और उस बेचारे को लोगों ने द्रातपाल के पोस्तु में ठोंक के 3 किलोमीटर तक खींचा, और अपने नहीं खींचा, उसको कहा तुम इस पोस्तु को खींचो। क्या वो भगवान ऊपर बैठ के सो रहा था क्या, या नशे में था? उसने नहीं देखा कि उसके इकलौते बेटे के साथ लोग क्या कर रहे हैं, और उसको केवल ये नहीं कहा कि 3 किलोमीटर तक ये द्रातपाल के पोस्तु खींचो इस कष्ट में।
उस बेचारे को पकड़ के खोस के टांग दिया, 3 दिन तक वो चिल्लाता रहा क्रॉस पर, और उसका बाप उसको बचाने नहीं आया, तो क्या तुमको बचाने आएगा यहोवा? और मेरा दिल तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई तो बड़ा अच्छा तर्क करने लगा, जबकि खंडन कोई अच्छी चीज़ नहीं है किसी के धर्म के बारे में, लेकिन वही बात आई, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। कोई तुम्हें मारता रहे, कहते हाँ मारते जाओ, मैं हिंदू में तो सहता जाऊंगा, नहीं, काउंटर क्लेम करना चाहिए। हमारे कहने का अभिप्राय, जब तक आप रामचरितमानस की कथा नहीं सुनोगे, सत्संग नहीं करोगे, आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। आज द्वितीय दिवस के कथा में आप ये ले जाइए कि भगवत गीता अहिंसा सिखाता है। Hij leert mij geweldloos zijn, maar geweldloos zijn wil niet zeggen als iemand jou aanvalt dat je met mond vol tanden zal staan staren। ठीक है ना, तुम्हें कोई तमाचा लगा, तुम हाथ देखते रहो, हाँ उसको मारो नहीं। हमारे शास्त्र नहीं कहता कि पति यदि तमाचा चला तो तू भी तमाचा मार दे ना, लेकिन हाथ तो रोक सकते हो, प्रतिकार तो कर सकते हो। सदैव से ये शिक्षा दी गई, जाओ बेटी, जाओ मेरी बेटी, खुशी से रहना अपने पति के पास। गाना भी जाते हो, मोनिका भी गाती होगी कई जगह और पति चाहे कूटे, चाहे चटनी बना दे, ओखली में धर के कूट दे, लेकिन मत आना वापस, पति एक बार ब्याह हो गया, कन्यादान हो गया। शास्त्र ये नहीं कहता, शास्त्र नारी को सशक्त कहता। यदि वो हाथ चलाता तो तुम भी ना चलाना शुरू करो, दोनों एक बराबर हो जाए। लेकिन प्रतिकार तो कर सकते हो, हाथ को रोक तो सकते हो। और पति पति कब तक है जानते हो? पति माने रक्षक। पति शब्द का अर्थ होता है हिंदी में, पति अतवोर्थ पति बदैकन बसखैरमर। जिस समय पति बसखैरमर न बनकर तमाचा चलाने वाला हो जाए, है फरली सेंट पोस्ट ऑफ दैट मोमेंट। ठीक है ना, ये जो सेनुर लगाया, रगड़ा, सब पानी ग्रहण किया मारो 3 घंटा, वो सब वहीं पे ऐंद हो जाता। कब? जब वो एक तमाचा तुम्हारे तरफ चलाया तो। इसलिए याद रखो माताओं, पति पति तब तक है जब तक वो तुम्हारी रक्षा करता है। जिस समय वो हाथ उठाया, है सेंट पोस्ट फरलिस, उस समय से वो तुम्हारा पति नहीं है, फिर जो मर्जी कर लो। ठीक है, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, एक उपदेश दे रहा हूँ गीता के अनुसार। इन्हीं शब्दों के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।